नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे बुध के गोचर के बारे में। बुध 26 अगस्त को सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और उच्चस्थ की राशि में प्रवेश करते ही बुध महाबली हो जाएंगे। यही नहीं, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीचस्थ इस वक्त गोचर कर रहे हैं। जैसे ही बुध का प्रवेश कन्या में होगा, शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग की उपस्थिति बनने लगेगी। इसका परिणाम कैसा रहेगा, आइए इसके बारे में संक्षिप्त में बात करते हैं। आप मुझे पैट्रेन में सपोर्ट कर सकते हैं और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और भी कुछ यूनिक पोस्ट आपको मिलती रहेंगी। और इसके साथ साथ अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, जो कि 15 सितंबर के बाद स्लॉट्स खुल जाएंगे, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलेगी मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस। और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, ताकि ज्योतिष के परिवार को विस्तार में बढ़ा सकें। आइए शुरू करते हैं बुध का गोचर कन्या राशि में। बुध कम्युनिकेशन के प्लैनेट हैं, बुध वाणिज्य के ग्रह हैं, बुध जो दूर संचार है उसको इंडिकेट करते हैं। मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, विज्ञान, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब बुध के गुण में आते हैं। कन्या जो राशि है वो बुध की एक ऐसी अनूठी राशि है जिसमें बुध स्वग्रही भी होते हैं, मूल त्रिकोण भी हैं और उच्चस्थ भी हैं। यानी पूरी कन्या राशि में बुध किसी न किसी रूप में बली हैं, उनको बल अवश्य मिलता है। छठा जो भाव होता है वो जॉब का हाउस होता है, ट्रांजैक्शंस का हाउस होता है। यहाँ पे बुध बहुत ही ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, गट फीलिंग यहाँ से आती है। और इसके साथ साथ ये प्रारब्ध कर्म का भी भाव है। प्रारब्ध कर्म के भाव में बुध की उपस्थिति स्वग्रही होने का मतलब है कि अगर आप कंफर्ट जोन तोड़ दें, अगर आप चीज़ों को जैसा है वैसा करें और मस्तिष्क यानी दिमाग का सही उपयोग करेंगे और इमोशंस को साइड में रख के चीज़ों को एनालिसिस करके उनका विश्लेषण करके अगर आप एक सही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस के क्षेत्र में ये अति उत्तम ट्रांजिट बोलेंगे इसको, खासकर अगर आपकी मीन राशि है। मीन और कन्या राशि वालों को इसका बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके लिए ये या तो लगन पे, चंद्र लगन पे या चंद्र लग्न से सप्तम भाव में बुध उपस्थित रहेंगे। यहाँ पे एक बात अवश्य देखनी होगी कि किंचित आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी ना हो, लेकिन आपके कर्तव्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये आपको देखना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म है तो आपका प्रारब्ध क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बुध आपको सहायता अवश्य देंगे। ये बुध 22 सितंबर तक अपना प्रभाव कन्या राशि में डालेंगे, जिसकी वजह से जो बाकी जो ग्रह गोचर हो रहा है उस पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप देखें तो सूर्य मंगल फिर एकांत में सिंह राशि में बहुत ही बली हो जाएंगे। बुध कन्या राशि के साथ शुक्र के साथ मिलकर के तुला और वृषभ राशि में भी प्रभाव डालेंगे। तो जीवन में कहें तो 1/3 हिस्सा बुध और शुक्र से कंट्रोल होता है, क्योंकि ये मिलाकर के 4 राशियों के स्वामी हैं। तो इनके 2 ग्रहों की युति जीवन के 1/3 पहलू को अवश्य प्रभावित करेगी। यहाँ पे परिवार संबंधित चीजों में भी कर्तव्य का भान आवश्यक है। तो आप अपनी ड्यूटी निभाएं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए कर्म को करें, फल की इच्छा ना करें। ऐसे में गीता का पाठ करना अवश्य लाभकारी होगा। आप सभी भगवत गीता का पाठ अवश्य करें और मां सरस्वती की वंदना करें। इससे गुणों में वृद्धि होगी। सात्विक भोजन करें, और चूंकि ये छठा भाव रोग का भी भाव होता है, तो बुध स्किन रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, हार्मोन रिलेटेड इशू यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो भोजन को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। सात्विक भोजन अति आवश्यक है। किसी भी तरीके के व्यसन से बचें और जो स्किन है उसका खास ध्यान रखें। बुध संचार प्रणाली है, तो मस्तिष्क हमारे शरीर की संचार प्रणाली के स्वामी हैं। तो मस्तिष्क को रूल करते बुध
टेंशन दे सकते हैं अननेसेसरी, अगर आपकी निजी कुंडली में बुध की कंडीशन अच्छी नहीं है तो। अगर आपकी निजी कुंडली में शुक्र की उपस्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि शुक्र स्वयं कन्या राशि में है, तो बुध इस पे जब जाते हैं तो रिश्तों में जो सोच है आपकी उसको एनालिटिकल बनाना जरूरी है। वहां पे आपको शायद ये हो कि इच्छा ना हो काम करने की, लेकिन देना पड़ेगा, तो उसको स्वतः ही अपने रोल को निभाएं, अपने कर्तव्य को निभाएं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि जब आप अपना कर्तव्य निभाते हैं तो सारे ग्रह अपने अपनी दिशा से आपको प्रभावित करते हैं सकारात्मक रूप से, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। ईश्वर के विधि के अनुसार आप चल रहे हो तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ अगर बुध की दूसरी राशि यानी कि मिथुन राशि के बारे में देखें तो बुध मिथुन राशि से चतुर्थ हो जाते हैं, यानी मिथुन राशि आपके कुंडली में जिस किसी भी भाव पे है उससे सुख आपको मिलेगा। तो बुध के गोचर का वेट करें, आपको अवश्य वहां से सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि या मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन लगन वाले जातक, बहुत सारे ग्रह अगर मिथुन राशि में हो या बुध आपका मिथुन राशि में है तो आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी समय है। इसके साथ साथ धनु राशि वालों के लिए भी यह सर्वाधिक अच्छा समय है। खासकर अगर धनु राशि वाले जातकों को बिजनेस या विवाह संबंधी कोई पीड़ा आ रही हो तो उसमें काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ बुध का गोचर अगर कहीं डिफिकल्ट है तो वो कुंभ राशि वालों के लिए है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो यहां पे कन्या राशि आपके अष्टम भाव पे आती है। तो अगर आपकी कुंभ राशि है, अष्टम भाव में बुध की उपस्थिति ज्ञान को बढ़ावा देती है, तो यहां पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचें और बहुत सारी नॉलेज लेने की कोशिश करें। ये जो सितंबर का महीना होगा इसमें जितना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं उतना ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करें। बाकी सभी राशियों के लिए ये एवरेज से पॉजिटिव फल देगा। तो यहाँ पे एक जेनरिक रूप में अगर देखें तो एक अच्छा परिणाम बुध का हमें मिल सकता है अगर हम कैलकुलेटिव और एनालिटिकल डिसीजन लें। बिना सोचे समझे घबराहट में आए हुए डिसीजन यहाँ पे अवश्य गलत परिणाम दे सकते हैं, नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, ध्यान रखें। ओवरऑल ये ट्रांजिट अति शुभकारी है, अति लाभकारी है। गणेश भगवान की स्तुति करने से भी आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। गणेश स्तुति करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान हम सबके जीवन में खुशहाली लाएं, कष्टों को हरें, इसी मनोकामना के साथ मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।